औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही अहम इस लिहाज से है कि अगर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म का ना पता हो, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि सेकंड ईयर में फिर उसको मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन में जितने भी मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन होंगे तो वो मैकेनिज्म उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लिहाजा फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि मतलब ये किस तरह हम इसका मैकेनिज्म क्या होता है और किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री है या केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें आपको ये ज़रूर जानने की कोशिश करनी कि मैकेनिज्म होता क्या है और एक रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है तो उसको हम किस तरह निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालता हूँ और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को आप पहले देखें कि व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। पहले ये आप समझने की कोशिश करें कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और फिर हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की तरफ जाएंगे। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन तो हमारे पास देखिए दो तरह के रिएक्शन होते हैं। किस तरह के? एक हमारे पास वो रिएक्शन जो डायरेक्ट ही मतलब एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, और कुछ रिएक्शन हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में क्या फर्क है? तो अब देखिए हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो कि मतलब यूजुअली सिंगल स्टेप में लिखा जाता है। आप इस पे थोड़ा सा मतलब वो देखें कि केमिकल रिएक्शन यूजुअली written in single step। आपने देखा होगा तो हम मोस्टली केमिकल रिएक्शन को एक ही स्टेप में लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम एक ही स्टेप में लिखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो। और एक स्टेप में हम उसके साथ क्या लिखते हैं? वी राइट ऑल द रिएक्टेंट्स products and rest of the condition। rest of the condition में हमारे पास क्या आता है? rest of the conditions में हमारे पास आता है कि मतलब इनका फिजिकल स्टेट कौन सा है, ठीक है। ये हमारे पास किस स्टेट में मतलब आए हैं, गैस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, एक्वस में है, कैटलिस्ट वगैरह कहीं पे इस्तेमाल होता है। उसके साथ हम मतलब एक स्टेस्टोमेट्रिक कैलकुलेशन लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में शो करते हैं। तो एक स्टेप में हम ये यूजुअली ये चीजें लिखते होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर take place in multiple steps in multiple steps में मोस्टली रिएक्शन हमारे पास अकर करते हैं। अब मल्टीपल स्टेप्स में अगर कोई रिएक्शन अकर करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कि दोज रिएक्शन take place in multiple steps are called what? Elementary reaction are called elementary reactions are elementary स्टेप्स। इसको या हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे या हम जो स्टेप्स होते हैं उसको हम एलिमेंट्री स्टेप्स कहते हैं। अब इन स्टेप्स का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम मतलब किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? सो मैकेनिज्म इसका क्या होगा? द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ऑल दीज स्टेप्स, ऑफ ऑल दीज स्टेप्स। आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने नोट्स के लिए ये डेटा लिख लें। मैं फिर आपको एग्जांपल में करवा देता हूं कि ये मैकेनिज्म किस तरह होता है। अब ऑल दीज स्टेप्स इज कॉल्ड मैकेनिज्म, इज कॉल्ड मैकेनिज्म। इसको फिर हम मैकेनिज्म कहते हैं। तो देखिए ये हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए।
एक ये हमारा हो गया है, ठीक है, एक ये हमारा हो गया है और एक हमारा ये हो गया। ये हमारे इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो आप भी जब नोट्स बनाएं, फिर जब पेपर में लिखे, तो जहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको आप अंडरलाइन करें या उसको जो है ना वो किसी बोल्ड मार्कर वगैरह से उसको लिखा करें। ओवरऑल रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्री स्टेप्स। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या है? सो ओवरऑल रिएक्शन इज the sum of these elementary steps। इन सारे एलिमेंट्री स्टेप्स को आप सीक्वेंस में एक दूसरे के पीछे लिख लें, इसका फिर आप प्लस माइनस करें और ये आपको एक ओवरऑल रिएक्शन देता है। वो मैं आगे आपको बताता हूं। अब जो हम इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हर एक स्टेप्स में कुछ हमारे पास स्पीशीज प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। इन एवरी स्टेप्स सम केमिकल स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, और ये किस तरह, मतलब मैं आपको फिर एग्जांपल में दिखा भी दूंगा। द रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्चुअली आर कंज्यूम्ड इन सबसिक्वेंट स्टेप्स। देखें, द रिएक्शन intermediates are consumed in subsequent steps। कुछ डिफरेंट स्टेप्स में फिर ये कंज्यूम हो जाते हैं। कहां पे कंज्यूम होंगे? तो ये फिर मैं आपको एग्जांपल में, आप सिर्फ डेटा लिख के, इसकी थ्योरी लिख के, ओवरऑल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइनिंग। अब किसी भी रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट होता है वो किस स्टेप पे, मतलब यह है कि उसका दारोमदार होता है, वो दारोमदार करता है जो स्लो स्टेप्स होता है, जो स्लो स्टेप होता है। तो ये पॉइंट्स में फिर आगे, मतलब चलो ये एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल के बाद हम बाकी कर लेंगे कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, देखें, ओवरऑल रेट ऑफ reaction is determined by the slow step। अब स्लो स्टेप में आगे आपको बताता हूं कि ये क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इस पे आगे बात कर लेता हूं कि इसका क्या मतलब है। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल से इसको करवा लेते हैं, तो उससे आपको सारे, मतलब सारी चीजें उससे क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब देख ले, हम एक एग्जाम्पल करवाते हैं, एग्जाम्पल से ही हम इसको सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास बेसिकली है NO2 गैसियस फॉर्म में, प्लस ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गैसियस फॉर्म में। इट गिव अस व्हाट? NO गैसियस फॉर्म में, और साथ में हमारे पास बनता है CO2 गैसियस फॉर्म में। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है।
इस रिएक्शन का जब हमने ऑर्डर निकाला तो इसका ऑर्डर आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमारे पास ऑर्डर के लिए हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं कि टू। इट मीन कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू NO2, विद रिस्पेक्ट टू NO2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू NO2। अब ये कैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो अब हम इसके जो एलिमेंट्री स्टेप्स है वो लिखते हैं। तो स्टेप वन हमारे पास क्या होगा, स्टेप वन हमारे पास है कि NO2 गैसियस फॉर्म में प्लस ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, NO2 के साथ। अब ये हम इसका स्टेप वन लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा किसका, NO3 और प्लस साथ में क्या होगा, NO, ठीक है। ये भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। अब देखिए इसको हम कहते हैं K1, क्या K1, ठीक है। अब इस स्टेप को आ देंगे तो ये जो स्टेप होता है ये हमारे पास इसका टाइम क्या होगा, तो इसका टाइम होता है T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और इसको हम कहते हैं स्लोएस्ट स्टेप, क्या कहते हैं, स्लोएस्ट स्टेप, या इसको आप कह सकते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप। यही वो हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यही वो स्टेप है हमारे पास जो किसी भी रिएक्शन में सबसे स्लो होता है, और उसी रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइन करता है वो ये वाला स्टेप करता है, जो रेट डिटरमाइन करता है वो ये वाला स्टेप करता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं स्लोएस्ट स्टेप। अब इसको ये स्लोएस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। लेकिन मोस्टली जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स। स्टेप 2 आप कर लें, फिर इस पे हम फर्दर बात कर लेते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या होगा, स्टेप 2 हमारे पास NO3 एंड प्लस इसके साथ हम क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा आ गया K2, ठीक है। और तो क्या बनेगा, NO2 गैसियस फॉर्म में, और साथ में क्या बनेगा, CO2 गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब इसके लिए टाइम क्या होगा, तो 1 × 10⁻⁻8 सेकंड। अब देखिए इट मीन कि इट इज अ फास्ट वन, इट इज अ फास्ट स्टेप। अब देखिए टाइम ये कितना कम टाइम ले रहा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्टेप, तो इसको हम कहते हैं फास्ट स्टेप, ठीक है। तो 2 स्टेप, एक स्लोएस्ट है और एक हमारे पास फास्ट है। अब जिस तरह हमने कहा था कि हम ओवरऑल रिएक्शन को सम करते हैं, वो पॉइंट्स आप देखें तो वहां पे मैंने आपसे कहा हुआ था, आप इसको सम अप कर लें तो NO2 गैसियस प्लस NO2 गैसियस प्लस NO3 गैसियस प्लस CO गैसियस, NO3 गैसियस प्लस NO गैसियस प्लस NO2 गैसियस प्लस CO2। अब इसमें जो चीजें क्रॉस हो सकती हैं आप उसको क्रॉस कर लें, ठीक है। तो हमारे पास इसमें ये क्रॉस हो सकता है इसके साथ, ठीक है। हमारे पास इसमें और क्या क्रॉस हो सकता है, इसमें हमारे पास ये क्रॉस हो सकता है इसके साथ, ठीक है। और आप इसमें चेक करें कि और कौन सी चीजें हमारे पास इसमें क्रॉस हो सकती हैं, नहीं हो सकती और फर्दर, चलो जो रहती हैं पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया NO2 गैसियस प्लस CO गैसियस, इट विल गिव अस NO गैसियस प्लस CO2 गैसियस। अब इस रिएक्शन को आप देख ले और इसको देख ले, आई थिंक सो बोथ आर सेम। अब ये दोनों रिएक्शन हमारे पास एक जैसे हैं, ये दोनों रिएक्शन हमारे पास
एक जैसे हैं। विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पीशीज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू आर डी एस। आर डी एस का क्या मतलब है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि बराबर होता है आर के। किसके? आर के। और आर बराबर होता है K1 NO2 NO2 तो दोनों का जब पावर ऐड हो रहा है तो क्या रेट हमारे पास बराबर हो जाएगा K NO2। अब देखिए ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से आया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये, अब देखिए दोनों आपके पास सेम आ रहे हैं ना कि रेट बराबर आ रहा है NO2, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास कहां से आया? ये हमारे पास इस स्टेप से आया। कहां से आया? इस स्टेप से। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ये स्टेप हमारे पास स्लो क्यों होता है? क्योंकि मैंने इसमें कहा था कि आपके पास बहुत सारे बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है, वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वहां पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के तौर पे काम करता है। ठीक है। और जो हमारे पास किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास बहुत ज्यादा हाई होगी। देखिए ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं। In slowest step, the activation energy will be highest। इसमें हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो बॉन्ड बनाने की खासियत है, जो किसी भी दो स्पीसीज के दरमियान बॉन्ड बनने के लिए जो ब्रिज होता है, जो पॉइंट होता है, जो ऑब्स्टिकल होता है, जिसको कवर किया जाता है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आगे ये इसकी में मतलब बात होगी, ये आएगा आगे सामने, इस पे हम फर्दर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो सकते हैं। मल्टीपल स्टेप्स को हम एलिमेंट्री स्टेप्स कहते हैं और रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। फिर हमने बात की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो किसी भी रिएक्शन में स्लोएस्ट और फास्टेस्ट हमारे पास स्टेप्स होते हैं। स्लोएस्ट स्टेप जो हमारे पास होता है वो मोस्टली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। लिहाजा फिर हमने एक एग्जाम्पल पे काम किया और हमने कहा था कि स्लोएस्ट स्टेप हमारे पास रेट भी डिटरमाइन करता है और वहां पे उस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हाई भी होती है। तो इंशाल्लाह फर्दर इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट एरिया। और बाकी इस पे के बाद एक्टिवेशन एनर्जी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।